सवाल, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श को कितने फरिश्तों ने उठाए रखा होगा? जवाब, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाए रखा होगा। सवाल, कुरान में फ़िरौन का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, फ़िरौन का जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा मरतबा आया है, मुख्तलिफ सूरतों में, जैसे कि सूरत यूनुस, ताहा, अल कसस, अल नज़ात, अल शारा वगैरह में। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो पहले जन्नत में था और अब दोज़ख में है? जवाब, अस्दा। सवाल, क्या मरने के बाद मैयत के घर 3 दिन तक खाना नहीं पकाना चाहिए? जवाब, जी हाँ, सुन्नत ये है कि रिश्तेदार और हमसाए मैयत के घर वालों को खाना भिजवा दें, क्योंकि वो गम में होते हैं। मैयत वालों का खुद दावत या एहतमाम करना शरीयत में साबित नहीं, बल्कि बाज़ उलमा ने उससे मकरूह कहा है। सवाल, हदीस के मुताबिक किस इंसान के लिए मौत एक तोहफा है? जवाब, हदीस के मुताबिक मोमिन के लिए मौत एक तोहफा है। सवाल, कुरान मजीद इंसानों के अलावा और किस मखलूक के लिए नाजिल हुआ था? जवाब, कुरान मजीद इंसानों के अलावा जिन्नात के लिए भी नाजिल हुआ था। सवाल, कितनी उम्र में बच्चों का बिस्तर अलग करने का हुक्म है? जवाब, 10 साल की उम्र में बच्चों का बिस्तर अलग करने का हुक्म है। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहाँ हुई थी? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जन्नत में हुई थी। सवाल, सूरत अल-फातिहा को और कौन सा नाम दिया गया है? जवाब, सूरत अल-फातिहा को अमल कुरान का नाम दिया गया है। सवाल, सूरज और चांद की रोशनी में क्या फर्क है? जवाब, सूरज को रोशन चिराग, चांद को नूर कहा गया है। सवाल, दज्जाल का खात्मा कौन करेगा? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया को इंसाफ से भर देंगे। सवाल, दज्जाल कितने दिन जमीन पर रहेगा? सही मुस्लिम में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल 40 दिन जमीन पर रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, बाकी 37 दिन आम दिनों के तरह होंगे। सवाल, दज्जाल के फितने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? जवाब, ईमान का ज़िया, लोग इसे अल्लाह मानने लगेंगे। वो लोगों को भूखा रख कर मजबूर करेगा कि इसे रब माने। जो उसकी बात ना माने उस पर जुल्म करेगा। मुर्दों को जिंदा करने जैसा धोखा देकर लोगों को गुमराह करेगा। सवाल, दज्जाल के वक़्त कौन महफूज रहेगा? जवाब, वो लोग जो इल्म व ईमान रखते होंगे, जो सूरत कहफ की आयत की तिलावत करेंगे, जो मदीना या मक्का में होंगे, वो लोग जो दज्जाल का सामना करने से बचने के लिए पहाड़ों पर पनाह लेंगे। सवाल, क्या घर में मुर्गी पालना रिस्क में बरकत लाता है? जवाब, जी हाँ, दिहायती रिवायत में मुर्गे को पालना रिस्क का जरिया समझा जाता है, क्योंकि वो अंडे देती है, जो कि खुराक और आमदनी दोनों के लिए मुफीद है। सवाल, याजूज माजूज की दीवार कहाँ वाक़या है? जवाब, कुरान व हदीस में दीवार का मकाम वाज़िया नहीं बताया गया, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक ये दीवार कोहे काफ या कफकाज के पहाड़ों के आसपास हो सकती है, लेकिन हतमी तौर पर सिर्फ अल्लाह ताला को इल्म है। सवाल, क्या याजूज माजूज जदीद ज़माने की कौमें हो सकती हैं? जवाब, कुछ मुसरफिन और मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये कौमें मौजूद दौर की कोई वहशी या जालिम इक़वाम हो सकती हैं, लेकिन रिवायती इस्लामी मौक़िफ़ यही है कि वो मखसूस कौमें हैं जो अब भी कैद हैं। सवाल, तांबे के चश्मे अल्लाह ताला ने किस नबी के लिए ज़ाहिर किए थे? जवाब,
تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ظاہر کیے تھے؟ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا۔ سوال: جنات کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ جواب: جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سوال: اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے 4 منہ ہیں؟ جواب: وہ فرشتہ برق ہے جس کے 4 منہ ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس سے دیکھنا سنت، ڈالنا فرض اور نکالنا حرام ہے؟ جواب: مردے کو دیکھنا سنت، قبر میں ڈالنا فرض اور قبر سے باہر نکالنا حرام ہے۔ سوال: کس وقت نماز پڑھنا منع ہے؟ جواب: سورج نکلتے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جو ہاتھوں سے پہاڑ توڑتی تھی؟ جواب: قوم عاد ہاتھوں سے پہاڑ توڑتی تھی۔ سوال: جہنم کے 7ویں منزل میں کسے قید کیا جائے گا؟ جواب: جہنم کے 7ویں منزل میں منافقین کو قید کیا جائے گا۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے۔ سوال: اللہ کے سوا اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ کے سوا اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: کیا یاجوج ماجوج مسلمان ہوں گے؟ جواب: نہیں، یہ کفار ہوں گے اور دنیا میں شدید فساد اور تباہی پھیلائیں گے۔ سوال: یاجوج ماجوج کے خلاف مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ جواب: مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ کی قیادت میں پہاڑوں پر پناہ لینی ہوگی اور اللہ سے مدد مانگنی ہوگی، کیونکہ ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ سوال: ہونٹ کا پھڑکنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: بعض روایت کے مطابق خوشی یا ملاقات کی نوید، جبکہ طبی طور پر یہ کیلشیم یا وٹامن کی کمی سے ہو سکتا ہے۔ سوال: دائیں ہاتھ کا پھڑکنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: اسے بعض لوگ مال ملنے یا نفع کی علامت سمجھتے ہیں، مگر یہ اعصابی تھکن بھی ہو سکتی ہے۔ سوال: بائیں ہاتھ کا پھڑکنا کیا اشارہ دیتا ہے؟ جواب: بعض لوگ اسے خرچ یا پریشانی کی علامت کہتے ہیں، مگر طبی طور پر یہ تناؤ یا وٹامن کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔